हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी के समय में एग्जाम जो लगा है वो एसबीआई क्लर्क का लगा है, जो कि हमारा 20, 21 और 27 तारीख में है। तो और इसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्स और चल रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल और आईबी एसीयू के भी चल रहे हैं एग्जाम। तो आईबी के एग्जाम 17 और 18 में है, और सीजीएल के 12 से स्टार्ट हुए थे, 26 तक चलेंगे जैसे ही, और साथ ही अपने एसबीआई के चलेंगे। तो इन सब के ऊपर बात करने से पहले हम आप सबसे सबसे छोटी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि वो ये है कि आप सब लोग, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी, कोई भी स्टडीज से रिलेटेड, कोई ब्लॉग से रिलेटेड, वो सारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोगों को ये काम करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बहुत ही सबसे कम समय बचा है, क्योंकि आज मन लगा लेते हैं कि 17 हो गई है सितंबर, और इसके बाद 2 और 3 दिन मैक्सिमम बीच में बचे हैं। इसके बाद अपना एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। तो हम लोगों को इन दिन बचे हुए दिनों में क्या करना चाहिए, व्हाट आई डू, समझा गया, व्हाट आई थिंक, मुझे क्या सोचना है, क्या करना है अब बचे हुए दिनों में, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिवीजन करना है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो जो हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी पहले के एग्जाम में एसबीआई क्लर्क के, वो मिस्टेक दोबारा से दोहरानी नहीं है। यानी कि जो मिस्टेक हम मॉक के टेस्टों में करते हैं, वो मिस्टेक एग्जाम में जाके नहीं दोहरानी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि हम मॉक को करते हैं, और जो भी मॉक में अच्छा स्कोर आता है, लेकिन वहां पर जाके एंजाइटी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है एग्जाम का, और भी अदर अदर चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मॉक में स्कोर बन रहा होता है, उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डाउन चला जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारा मॉक में स्कोर 70+ जा रहा है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि 65 पे जाके कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज हम इसी के लिए वीडियो लेके आए, और आप सबसे थोड़ी सी मुलाकात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे हम जो चीज हम करते चले आए हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम पास्ट में दिए हैं, तो हमने क्या उस गलतियों से सीखा है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती जो है, ये गलती किसी को नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती जो है बार बार रिपीट होती है और बार बार एग्जाम देना पड़ता है। तो इस गलती को आपको दोबारा से दोहराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए। लास्ट के दिनों में आपको मेरे हिसाब से ज्यादा मैराथन्स वगैरह से नहीं देखनी है। आपकी मॉक की हो गई, सॉरी, उसकी क्या नाम, इंग्लिश की हो गई, क्वांटिटी हो गई, रीजनिंग, ये सारी ज्यादा मैराथन्स आपको नहीं करनी होती है। लास्ट के दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक को पेपर को अटेम्प्ट करना है। मॉक पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उनको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि आपने कोई भी मॉक लगाया, मॉक को लगाने के बाद एनालाइज करिए उसको, और उसकी जो भी आपने मिस्टेक की है, वो एक रफ कॉपी या नोटबुक में आप लिखिएगा उसमें। जैसे कि कोई भी नाइदर, इंग्लिश की बात करते हैं तो नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट आएगा, आइदर और का आ गया, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग आ गया। इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी किस कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए बार बार। क्योंकि बार बार ये गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम टेस्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हो, वो आपका नहीं होना चाहिए, समझा। तो इसी प्रकार से जैसे इंग्लिश की बात होगी, इसी प्रकार से अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांट में कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो गया, है ना, जैसे कि कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस के हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, या फिर एसआईसीआई का होगा, इनमें अगर ज्यादा बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको आप देख लीजिए एक बार, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिए थोड़ा, और उससे आपको चीजों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, समझे। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में। तो आपको छेड़ना वही एग्जाम में क्वेश्चन है जो आपको आता है, बाकी आपको स्किप करके आगे बढ़ते रहना है। समझा की बात की नहीं, आगे यस या नो। ठीक है, तो आगे दूसरी बात यह है कि हमने जब ये बात कर ली है, तो फिर अब क्या करना चाहिए आगे, कि मतलब कि मैराथन्स क्या और कैसे रिवीजन। तो मैंने बता दिया सिंपली कि आप मॉक्स के थ्रू जा सकते हो। और दूसरी बात रही मैराथन्स, मैराथन्स के लिए आप जो रिवीजन करना चाह रहे हो, तो आप इंग्लिश का मैराथन्स ले लीजिए, जिससे कि जिसकी ज़्यादा वीक इंग्लिश है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कभी मैराथन्स का निम्सा मैम की क्लासेस वगैरह ले लेता हूँ। और इसके बाद अपने जो हमने नोटबुक सीरीज बनाई थी अपनी इरर बुक की, उससे मैं रिवीजन अपना कर ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, समझा की बात की नहीं आ रही। तो आपको भी उसी के थ्रू करना है। तो ये सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। और दूसरा क्या है कि वहां पे जाके आपको पैनिक नहीं होना है। देखो, एग्जाम सबका अच्छा होने वाला, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है पूरे साल भर, तो उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एग्जाम में किसी भी हालत में कहीं भी स्टक नहीं करने वाले हैं। आपको वन फ्लो में एग्जाम लिखना है, बस सिंपल ये है।
जैसे कि आप मान के चलो, सपोज दैट सबसे पहले रीजनिंग खुलती है, तो रीजनिंग जब खुलती है तो रीजनिंग में जैसे कि मान लो पजल आ गए, हम कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मान के चलते हैं, तो आप पजल को स्किप कर दीजिए। आगे आपको 8 से 10 मार्क्स के आपको सिलोजिज्म, इनक्वालिटी और चाइनीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के टाइप के क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो वहां से आप कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को ढूंढिए जो आपके कर सकती हो, जिनको मतलब कि विद इन सेकेंड्स में, सेकेंडों में काम जो होते हैं, मतलब कि 30 सेकंड 40 सेकंड में आपके क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करिएगा। इसके बाद आप कोई भी पजल उठाइएगा। इसी प्रकार से क्वांट पे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि स्पीड मैथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैटर्न जैसे चेंज होता दिख रहा है, तो ज्यादा आपको स्पीड मैथ्स नहीं देखने को मिलेगी। सिंपली है, स्पीड मैथ के क्वेश्चन 8 से 10 देखने को मिल जाए, हार्डली बहुत है। 8 से 10 क्वेश्चन, या हो सकता है मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं देखने को, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि मिलेंगे। और फिर इसके बाद मेजोरिटी किसकी आएगी, डीआई और अर्थमेटिक की। तो आपको डीआई और अर्थमेटिक करनी पड़ेगी, तो आपका शेड्यूल वो फिक्स रखना है, वही चीज अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी फिक्स रखनी है, जो आप मॉक में करते थे वैसे ही आपको एग्जाम में जाके करना है। जैसे क्या करते थे कि मॉक में आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक हो गया, और सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें आप सबसे पहले करते हो। तो उसी प्रकार से आपसे सबको पहले करना है इनको। इसके बाद आपको डीआई जाइए, देन अर्थमेटिक पे जाइए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अर्थमेटिक डीआई बहुत अच्छी पकड़ होगी, तो उनको क्या करना, वन गो में चलते चले, उनके लिए फिर कोई भीख ही नीचे। आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन मिला, जैसे मान लो एज का मिल गया, पटक दो वहीं पे, खत्म करो उसको। क्यों करना है बार बार, क्यों वेट करना है किसी चीज का, सिंपल रखो ना हर चीज को। इसके बाद फिर आगे आपको मिल गई, मान लो 5 नंबर सीरीज आ गई, तो सबसे पहले सीरीज निपटा लो, देन आप सिंप्लीफिकेशन, और देन आप इसके बाद क्या नाम, ये सारी चीजें करते जाइए। क्या सिंपल, बताओ क्या प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम नहीं, होनी नहीं चाहिए। जिसकी जैसी तैयारी होगी वो अपनी चीजों पे अटल रहने वाला है, सिंपली मैं कहना चाहूंगा। समझा गया। इसी प्रकार से इंग्लिश की भी वही स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले आप ग्रामर बेस्ड चीजें कीजिए, इसके बाद आप क्या नाम क्लोज, इसके बाद आप पैसेज, इसके बाद आप क्या नाम जाएंगे, क्या नाम पैराजम्बल पे। तो ये सारी चीज आपको करनी, जैसी आपकी जिसमें एक्सपर्टीज ज्यादा है वो चीज आपको पहले पकड़नी है। ये बाद में रिग्रेट ना हो कि मेरा ये छूट गया, बाद में सिंप्लीफिकेशन थी, मैंने सिंप्लीफिकेशन को देखा नहीं, मैंने ये नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखा। तो आपको स्ट्रेटजी खुद बनानी है, और उसी के हिसाब से मॉक भी अटेम्प्ट करना है, देन एग्जाम में भी अप्लाई करना, वही सेम चीजों को, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम बात करने आए थे, और हम एग्जाम से एक दिन पहले भी हम एडमिट कार्ड को लेकर बाकी वीडियो बना लेंगे, और कि जैसा का क्या एग्जाम रहने वाला है, सारी चीजें इन सब की बात हम कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमने बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बात की आप लोगों के साथ, और इस चैनल पर आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगे। वीक में कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो लाने की, और ब्लॉग से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, और भी चीजों के रिलेटेड वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, वो सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है गाइज, तो हम मिलते हैं अगेन दोबारा बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ,